पिछले वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आपका सदा चिंतन करते हुए आपको कैसे जाना जाए। इस पर विस्तार से चर्चा हुई। अर्जुन कृष्ण से लगातार प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण उनका उत्तर उसी प्रकार से देते हैं जिससे उनकी मन को संतुष्ट हो जाए। अर्जुन पूछते हैं कि सदा चिंतन करते रहने पर भी अगर मन कहीं विचलित हो जाए, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम से लगे हुए लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनको बिल्कुल आप में मन लगा लेना परफेक्शन के साथ कभी कभी संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ मन लगाना भी चाहें और उसका अभ्यास करना चाहें और मन विचलित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या हुआ करती है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे छिन्न भिन्न होकर बादल बिखर जाता है और पानी भी नहीं बरसता। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो व्यक्ति सांसारिक भोगों से भी रह जाए और स्वर्ग आदि पुण्य कर्मों से जो लोग प्राप्त होते हैं वो भी न प्राप्त हो। और उनके दिमाग में ये संशय आता है, तो इस संशय का वो उत्तर भगवान कृष्ण चाहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उन्हें पहले बताया है कि संशयात्मा विनश्यति, कि जो संशय है, जो संशय युक्त व्यक्ति है, उसका न इस लोक में न परलोक में उसको कहीं सुख नहीं मिलता। इस कारण वो स्पष्ट रूप से इसका उत्तर भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, उसके लिए ये श्लोक है कि अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि का गतिम कृष्ण गच्छति। कि यद्यप किसी व्यक्ति में श्रद्धा है, वो अभ्यास भी करता है कि आपसे जुड़ जाऊं, कि भगवान से जुड़ जाएं, और उसके बाद भी उसका मन बीच बीच में सांसारिक वस्तुओं में चला जाता है और वो भटक जाता है। तो पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति की गति क्या हुआ करती है? तो भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतम तात गच्छति। कि हे पार्थ, हे अर्जुन, उसकी न तो यहां इस लोक में और न उस लोक में उसकी दुर्गत नहीं होती, क्योंकि ये बात निश्चित है कि जो व्यक्ति कल्याणकारी कर्मों में लगा हुआ है, परोपकार में लगा हुआ है, अपनी कर्तव्यों को निभाने में लगा हुआ है, उसकी दुर्गत नहीं हुआ करती। प्राप्य पुण्य कृताम लोका अनुसुत्वा स्वासुति समा सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्जुन, मैं उसको जो ऐसे कार्यों में लगा हुआ है, जो अभ्यास करता है, मुझे प्राप्त करने का अभ्यास करता है, मेरे में मन लगाता है, मेरे ऊपर ध्यान लगाता है, उसका मैं दुर्गत नहीं होने देता। प्राप्य पुण्य कृताम, उसको पुण्य लोकों में, उसको स्वर्ग लोक में, उसको ऐसे लोकों में वो जाता है और अब बहुत वर्षों तक रहने के बाद, बहुत वर्षों में तक रहने के बाद वो फिर इस लोक में धनवानों के यहाँ, विद्वानों के यहाँ वो जन्म लेता है। अथवा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अथवा योगिना में कुले भवत धीमताम एतद्दि दुर्लभतरम लोके जन्मे दीदसम
अथवा उसका अंतकाल के बाद मैं उसको ऐसे घरों में पैदा करता हूं जो ज्ञानियों के हैं, जो विद्वानों के हैं, जो योगियों के हैं। यद्यपि ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मेरे में ध्यान लगाने का प्रयास करता है और मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, मैं उसको या तो श्रीमानों के घर में पैदा करता हूं अथवा बड़े बड़े विद्वानों के घर में पैदा करता हूं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरनंदन। कि वहां जहां पर वो पैदा होता है, फिर वहां उसे अपना पूर्व अभ्यास रहता है, उसे पूर्व संस्मरण बने रहते हैं। फिर वो कोई शुरू से प्रारंभ से कोई चीज नहीं शुरू करता, वो ABCD नहीं पढ़ता, वो सीधे फिर उस स्तर से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, उस स्तर से मेरा ध्यान शुरू करता है जिस स्तर को उसने पूर्व जन्म में छोड़ा है, और अंत में वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। पूर्वा अभ्यासेन तेनेव हृदय अवसो सा। पूर्वाभ्यासेन तेनेव हृदय अवसोपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कि पूर्व अभ्यास से उसको फिर वो उससे अधिक प्रयत्न करके भगवान को, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, मुझको प्राप्त करने का प्रयास करता है, और वो उन स्टेजेस को पार कर जाता है जो वेदों में यज्ञ दान आदि के द्वारा बताई गई हैं। इस प्रकार उसका जीवन सफल होता है। और ये वार्ता मैं यही समाप्त करता हूँ। इसके आगे की बात अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।